हेलो स्टूडेंट अभी हम लोग फिजिक्स की दो फेमस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहली जो बुक है स्टूडेंट वह है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय रेस्निक हेलिडे एंड वॉकर। मतलब ये इसका फुल नेम लिखा हुआ है, हालांकि ये ज़्यादा फेमस है रेस्निक हेलिडे वॉकर के नाम से। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बुक का नाम है और स्टूडेंट ये मैं आपको 5th एडिशन दिखा रहा हूँ, हालांकि अब इसका 11th एडिशन भी लेटेस्ट ये आ चुका है। ऑब्वियसली मेरे टाइम का है इसलिए 5th एडिशन दिखा रहा हूँ। और स्टूडेंट ये सिंगल वॉल्यूम में बुक आती है, क्लियर है स्टूडेंट। दूसरी जो बुक है ये स्टूडेंट ये बुक का नाम है फिजिक्स और इसके राइटर हैं रेस्निक हेलिडे क्रेन। ध्यान दीजिएगा, दो राइटर कॉमन है, रेस्निक एंड हेलिडे और क्रेन। यहाँ पर क्रेन है, वहाँ पर वॉकर थे, क्लियर है स्टूडेंट। ये बुक जो है ये भी 5th एडिशन ही है और ये बुक 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, जिसका वॉल्यूम 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि इनमें से कौन सी बुक सही है, ओरिजिनल है। कन्फ्यूजन होता है कि भाई एक्चुअल में रेस्निक हेलिडे वाली कौन सी बुक है और किस बुक को पढ़ना चाहिए, किस स्टूडेंट्स के लिए कौन सी बुक बेहतर है। तो इन सारी बातों को अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले मैं कुछ कॉमन बातें क्लियर कर, जो दोनों ही बुक के साथ कॉमन बात है स्टूडेंट। सबसे पहली जो बात कि दोनों ही बुक मेनली पॉपुलर है, फेमस है अपने थ्योरी के कारण, क्योंकि दोनों ही बुक में थ्योरी जो दी गई है बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की गई है, बहुत ही बेसिक लेवल से एक्सप्लेन की गई है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के थ्योरी इस तरह से लिखे गए हैं कि आप उसको खुद से सेल्फ स्टडी करके खुद से पढ़ सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी, क्लियर है। ये कॉमन बात थी स्टूडेंट। दूसरी जो कॉमन बात है कि अगर आप बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हैं, मतलब आपका कोई कंपटीशन वगैरह का प्लान नहीं है, बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स हासिल करनी है, बस इतना ही आपका टारगेट है, तो फिर वैसे स्टूडेंट्स को ये बुक पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बुक बहुत अच्छी है लेकिन ऑब्वियसली ये वैसे स्टूडेंट्स को सूट नहीं करेगा, क्लियर है। दूसरी, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स को भी इस बुक को नहीं पढ़नी चाहिए, क्लियर है। तो ये बुक मेनली स्टूडेंट्स वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई, जिनका टारगेट जेई ओलंपियाड, या फिर अगर जेई ओलंपियाड का टारगेट नहीं भी है, आप एक जनरल पढ़ाई भी कर रहे हैं फिजिक्स की और आपका फिजिक्स में रिसर्च वगैरह का फर्दर फ्यूचर में प्रोग्राम है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बुक ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें भी क्या है कि अब सब स्टूडेंट्स को नहीं, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप फ्रेशर हैं, मान लिया 11th में जस्ट अभी आपने एडमिशन लिया या फिर 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप 12th पास कर चुके हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है कि इस बुक को आपको कैसे फॉलो करना है, समझिएगा स्टूडेंट। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने पहले बताया कि थ्योरी बहुत ही अच्छे ढंग से दी गई है दोनों ही बुक में, बहुत ही अच्छे ढंग से, तो जाहिर सी बात है थ्योरी काफ़ी मतलब कि काफ़ी इनलार्ज वे में दी गई है। तो मतलब इन दोनों ही बुक में से किसी को भी पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होगी। तो अगर आप फ्रेशर है, अगर आपने जस्ट 10th पास करके 11th में एडमिशन लिया है और आपका टारगेट है जेई ओलंपियाड वगैरह का कुछ टारगेट है, तो ऑब्वियसली आप इस बुक को वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मान लिया आप पास आउट हैं, तो अब क्या है कि आपके पास टाइम की कमी है, तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। तो उस केस में अगर आप चाहेंगे कि भाई अब इस बुक को हम थॉरोली पढ़ें, दोनों में से किसी भी बुक को, तो फिर मुश्किल है क्योंकि उतनी टाइम आपके पास होगी नहीं। तो उस केस में आपको इस बुक को कैसे यूज करना है, तो एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। अब चूंकि आपके पास टाइम कम है, तो आपको जिस भी टॉपिक में जहां भी कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है, जैसे मान लिया आप रोटेशनल डायनामिक्स में मान लिया टॉर्क वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आपको टॉर्क समझने में परेशानी हो रही है, तो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन के लिए आप रेस्निक हेलिडे, जिस भी दोनों में से जो भी बुक आप रखे हुए हैं, वहां पर जाके आप उसको देखें, समझे, एंड दैट्स ऑल, क्लियर है। तो इस तरह से आपको एज ए रेफरेंस अगर आप पास आउट हैं तो आपको यूज करना है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों बुक में से किसी एक को सिलेक्ट करना है या फिर सीधे बात करें फ्रैंकली स्पीकिंग कि कौन सी बुक बेहतर है, तो उसे समझते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी के बारे में। थ्योरी की जहां तक बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे जब आप क्लास 12th में एडमिशन, आप क्लास 12th में जैसे ही आते हैं, तो उसका पहला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, क्लियर है। तो अब देखिए रेस्निक हेलिडे वॉकर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज को जो समझाया गया है, क्लियर है, वो आप कह सकते हैं बुकिश एग्जाम्पल है। जैसे मान लिया कोई ग्लास रॉड है, उसको हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लाइक दिस। बुकिश एग्जाम्पल की सहायता से वहां पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया, समझाया गया। जबकि वहीं पर क्रेन में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रेन में आपको एक डे टू डे लाइफ का जो फेमस जैसे एग्जांपल है कि भाई कोई कंघी जो है वो शुरू में ही कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती है, लेकिन वही कंघी को जब आप मान लिया एक बार बाल झाड़ लेते हैं, उसके बाद उस कागज के टुकड़े के पास उस कंघी को ले जाते हैं, तब वो उसे अट्रैक्ट करने लगती है। आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट्स जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में नहीं भी जानते हैं, तो हो सकता है कि इस एग्जाम्पल के बारे में आप खुद भी रियलाइज किए होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे। तो क्रेन में क्या है कि
जो भी थ्योरी जो एक्सप्लेन किया गया है उसमें डे टू डे लाइफ वाला एग्जाम्पल ज़्यादा दिया गया है, ज़्यादा फ्रेंडली वे में, ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में चीज़ों को समझाया गया है कंपेयर्ड टू वॉकर। या फिर दूसरा एग्जांपल समझिए कि आप उसी चैप्टर में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बिल्कुल नया चीज़ हो जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आके समझना है भाई नया चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। तो रेस्निक हेलिडे वॉकर में एक जनरल एक थ्योरी टाइप का एक दिया गया, क्लियर है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को क्रेन में पॉइंट वाइज करके दिया गया और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको दो चार पहले एग्जाम्पल दिए गए डे टू डे लाइफ के पॉइंट वाइज करके, जिससे चीज़ों को समझना अनडाउटेबली थोड़ा आसान हो जाता है। तो थ्योरी की बात करें स्टूडेंट तो अनडाउटेबली क्रेन में थ्योरी जो है वो लिटिल बिट बेटर है, थोड़ी बेहतर है वॉकर की तुलना में। तो थ्योरी के हिसाब से आप क्रेन के साथ जा सकते हैं। न्यूमेरिकल की भी बात करें स्टूडेंट तो क्रेन यहाँ पर भी क्रेन थोड़ा भारी हो जाता है, क्यों समझिएगा। जैसे क्रेन में क्या है कि लास्ट में अब आपको चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस जो दिए गए हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपको एमसीक्यू मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मिलेंगे वहाँ भी क्या है कि कैटेगराइज करके क्वेश्चंस को दिया गया है। जैसे कुलम्ब्स लॉ पर बेस्ड अलग से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसे एक जगह दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को एक जगह कैटेगराइज करके दिया गया है। इसका फायदा समझिएगा, जो कि ये बात पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं रेस्निक, हेलिडे एंड वॉकर में, तो समझिएगा इसका फायदा क्या है। पहले तो क्या है कि क्रेन जब आप पढ़ेंगे या इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत हद तक आपको ये इंडियन राइटर वाला फील आएगा, वन थिंग, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाता है। दूसरी बात कि अब क्या है कि आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर क्रेन में मिल जाएगा, तो ये एक एडिशनल आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा। तो ओवरऑल स्टूडेंट मैं अगर बात करूँ तो आप क्रेन के साथ जा सकते हैं जेईई या ओलंपियाड वगैरह की आप तैयारी कर।